हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई में फाइनल सिलेक्शन के बाद एलपीटी के बारे में। अब एलपीटी क्या है? एलपीटी मतलब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। एसबीआई का फॉर्म भरते समय आपने अगर उसका नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ा होगा तो आपने उसमें देखा होगा कि जिस स्टेट से आप फॉर्म भरने वाले हैं उस स्टेट में एक पर्टिकुलर लैंग्वेज दी गई थी। उस लैंग्वेज को आप ठीक से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और समझ सकते हैं या नहीं। अगर आपने ज़्यादा वैकेंसी के लालच में किसी दूसरे स्टेट से फॉर्म भरा है, सपोज अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और आपने गुजरात में ज़्यादा वैकेंसी देखकर या कम कट ऑफ के लालच में वहाँ से फॉर्म भरा है, तो आपको गुजराती अच्छे से आती है या नहीं, क्योंकि आपको गुजरात स्टेट के कस्टमर्स के साथ डीलिंग करना होगी और गुजराती में बात करना होगी। तो आपको गुजराती अच्छे से आती है या नहीं, ये चेक करने के लिए आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट है कि सबका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा या नहीं। तो एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप जिस स्टेट में रहते हैं और आपने उस स्टेट की लैंग्वेज में 10th और 12th किया है या उस लैंग्वेज की एग्ज़ाम सब्जेक्ट आपकी 10th और 12th की मार्कशीट में है, तो आपको एलपीटी देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यदि आपने किसी अदर स्टेट से अप्लाई किया है तो ही आपको एलपीटी में अपीयर होना पड़ेगा, एलपीटी देना पड़ेगा। ये बात आप नोट कर लीजिए। एलपीटी सबको नहीं देना है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एलपीटी सिर्फ उन्हीं लोगों का होगा जिन्होंने दूसरे स्टेट से अप्लाई किया है और उस स्टेट का सब्जेक्ट आपकी 10th और 12th की मार्कशीट में अगर नहीं है तो ही आपको एलपीटी देना है। एक बात। दूसरी बात, एलपीटी में होगा क्या, ये मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एलपीटी में आपको एक पैसेज दिया जाएगा। एलपीटी ये चेक करने के लिए होता है कि उस स्टेट की लैंग्वेज आप लिख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं और आप बोल सकते हैं, मतलब रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग प्रोफिशिएंसी आपकी है या नहीं। तो एक पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उनके आंसर्स आपको लिखना है। अब आपने पैसेज को अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया और उसके आंसर्स लिख दिए। दो बातें तो क्लियर हो गई, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और आप अच्छे से लिख सकते हैं, लेकिन आप अच्छे से बोल सकते हैं या नहीं, ये कैसे क्लियर होगा? तो उसके लिए कोई एक आपसे उस लैंग्वेज में बात करेगा, उस लैंग्वेज में आपसे कुछ 2-4 क्वेश्चंस पूछेगा और आपको उसी लैंग्वेज में आपसे जवाब देना होंगे। सपोज आप महाराष्ट्र से फॉर्म भरा है आपने, तो मराठी में आपसे कुछ 2-4 क्वेश्चंस किए जाएंगे। अगर आप मराठी अच्छे से बोल पाते हैं तो आप उस टेस्ट को पास कर लेंगे। अगर आप नहीं बोल पाते हैं तो वहीं से आपको नमस्ते कर लिया जाएगा, आप वहाँ से वापस ससम्मान आपके घर वापस भेज दिए जाएंगे। तो बच्चों, यदि आपने किसी दूसरे स्टेट से फॉर्म भरा है तो अभी आपके पास टाइम है। अगर आप उस लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट नहीं हैं तो इतने टाइम में आप अच्छे से उस लैंग्वेज को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एलपीटी की अगर हम बात करें तो अगर आपको 10 क्वेश्चन दिए हैं पैसेज में, अगर आपने 5 क्वेश्चन के भी सही जवाब दे दिए तो आप एलपीटी का प्रोसेस पास कर लेंगे और थोड़ी बहुत भी अगर आप बोल सकते हैं तो आप आसानी से उसको पास कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होता है। एक दूसरा, कुछ बच्चों के डाउट्स थे कि एलपीटी ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। ये मैं क्लियर कर देता हूँ कि एलपीटी 100% ऑफलाइन होगा। अब ऑनलाइन कुछ नहीं होगा, अब सब कुछ ऑफलाइन होगा। क्लियर? तो एलपीटी सब लोगों का नहीं होगा, सिर्फ जिन्होंने दूसरे स्टेट से अप्लाई किया है उन्हीं का होगा। एलपीटी ऑफलाइन होगा। एलपीटी में उस स्टेट की लैंग्वेज आपको पढ़ना होगी, आपको लिखना होगी और आपको बोलना होगा। थैंक यू।